बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज हम एक ऐसे शख्स के चेहरे से नकाब हटाने जा रहे हैं जो कॉनमैन की तरह अपना रूप बदलकर पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था और पुलिस वालों पर ही रोब झाड़ रहा था, जिसकी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। मुजफ्फरपुर से फर्जी एटीएम गिरफ्तार। इंस्पेक्टर और दारोगा पर तानी पिस्टल। झांसा देकर विधवा से की शादी। विवाह के बाद हड़प ली जमीन। और साफ अक्षरों में बिहार सरकार लिखा हुआ है। उसके नीचे नाम लिखा आकाश कुमार, फिर पद का नाम लिखा एडीएम मुजफ्फरपुर। ज्वाइनिंग की तारीख 9 सितंबर 2021 अंकित। इतना ही नहीं, एडीएम लिखे इस कोड को भी ध्यान से देखिए। पुलिस वालों के टेबल पर रखे पिस्टल और डायरी को भी देखिए। किसी भी दारोगा और इंस्पेक्टर पर हौस दिखाने के लिए ये काफी है। इससे तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहानी जरूर किसी पुलिस अधिकारी की। जी हाँ, ये कहानी तो पुलिस अधिकारी की है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानकर और इस परिचय पत्र के पीछे के चेहरे को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये काम कोई कौन मैन ही कर सकता है। क्योंकि जिस शख्स की सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक छलिया है, जिसने अपना रूप बदला था और एडीएम बनकर पुलिस वालों की आंखों में पिछले 6 महीने से धूल झोंक रहा था और पिस्टल का धौंस दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस महकमे को इसकी भनक तक नहीं लगी। कई बार ये थाने पहुंचकर दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक को फटकार लगा चुका है। इसका नाम सुनते ही पुलिस वाले कांप जाते थे। इसका भेद तब खुला जब इसके साले ने थाने में शिकायत की। उसके बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए। सुनिए। कोई जब भी फोटो पर देखते साइन नहीं है, कुछ नहीं, आईडी बेच रहा है, कभी ये बोल रहा है। जब भी कोई इस ढंग की बातें करते थे तो इसका डीएम का कभी कॉल आता था, कभी कमिश्नर का कॉल आता था, कभी एसएसपी जयकांत का कॉल आता था, कभी नितिन जी के पीए का कॉल आता था। अधिकारी सबको नाम बताता था। हाँ, नितिन कुमार का पीए का, कभी मंजीत सिंह ढिल्लो पटना एसएसपी का आता था। जी हाँ, पुलिस की मुस्तैदी और सिस्टम के दावों को खोखला साबित करने वाला ये मामला मुजफ्फरपुर के बाबीगंज का है, जहां आकाश कुमार नाम का ये शख्स खुद को एडीएम बताता था, हर तरफ पद का धौंस जमाता था और पैसे की ठगी करता। ये इतना शातिर है कि इसने अपनी सच्चाई अपनी गर्लफ्रेंड तक को पता नहीं चले दी। इसे भी धोखे में रखा और अपने प्यार की जाल में फंसाकर उससे शादी कर लिया, जो एक विधवा थी। थाने में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों किसी केस को लेकर थाने पहुंच गए थे। वहीं दोनों में दोस्ती हुई। इसने महिला को अपने कंधे का सहारा दिया और उसका भरोसा जीता। उसके बाद उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पीले भी कर लिया। उस दौरान ये थाने पे आया था, सब कुछ करते हुए कि बहुत सिंपैथी गेन करके, और उसको खुद तो लगा था माँ का अच्छा कुछ नहीं होगा, हम वहाँ जाते हैं, हम यहाँ है, हम जैसे यही मैनेजर फिर करके उसको माँ से बात कराया कि माँ बहुत परेशान रहती है, थोड़ा इसका घर का कंडीशन ठीक नहीं है। तो उसकी माँ बोलेंगे ठीक है, इसको नहीं होती, इसके 2 बच्चे हैं, इसको लेकर के यहाँ आ जाओ, 2 दिन रहेगी, मन कहल जाए। कोई भी सोचता है कि माँ के पास में जा रहा है, 2 दिन रहेगी, घर का माहौल ठीक नहीं है, चला। उसके बाद ये घर जा करके वहाँ से मिलाया और वहाँ से लेकर के रांची चला गया। रांची जो 3 जुलाई को शादी किया, यहाँ भी उनको 2 महीना सिस्टर से शादी कर लिया। सिस्टर से शादी कर लिया। महिला के परिवार वालों ने भी आकाश को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसकी संपत्ति को बटोरने लगा और पैसे से अय्याशी कर दिया। रुपये खा गया
उसका जो पटना का ज़मीन था वो 40 लाख बेच करके वो खाया, उसका गहना था कत्ते के बाद 8-10 लाख का वो सारा खा गया। और जमीन ज़मीन भी ये बेच करके खा चुका है। कितना का जमीन बचा है? ये ज़मीन तो कह रहे थे जब बहन को बोला 40 लाख में बेचवाया है और 1 रुपये उसके हाथ में नहीं गया, फिर कहा कभी सभी के नाम। शादी के बाद पटना के गर्दनीबाग का रहने वाला जालसाज और फर्जी एडीएम आकाश मुजफ्फरपुर में रहने लगा। इसी बीच जब ससुराल वालों को शक हुआ तो पूछताछ शुरू कर दी, तो जवाब देने में आनाकानी करने लगा। परिजनों ने सैलरी स्लिप मांगी, आई कार्ड मांगा, लेकिन फर्जी एडीएम आकाश कुमार के पास कुछ भी नहीं था कि वो दिखा पाए और अपने झूठ पर पर्दा डाल सके। अगर कुछ था तो वो बहानेबाजी और फरेब, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए। किसी बात से कि हमको सैलरी स्लिप दो या अपना एडीएम का कोई कार्ड है वो भेजो, तो कभी ये स्लिप हमारे घर में दिखाता था, कभी कुछ दिखाता था, ठीक है। उसका जब कुछ हो तो अभी हमारी सैलरी जो 2-3 महीने नहीं आने, मार्च पास से पूरी क्लियर हो जाएगी, भैया कभी इनको इससे पैसे चाहिए, कभी ऐसे पैसे चाहिए। क्या बोला था? मुजफ्फरपुर डीएम बनने वाला हूँ। हाँ, क्या बोला था? कि अभी हमारा एग्जाम अभी दिया है और उसके बाद में प्रमोशन होगा, डीएम नहीं कराता, एसडीएम होंगे, उसके बाद डीएम होंगे। आकाश के साले ने जब सदर थाने में अपने जीजा की शिकायत दर्ज कराई तो सदर थाने की पुलिस भी बहुत चक्का रही, क्योंकि फर्जी एडीएम आकाश कुमार सदर थाने में कई बार पद का रौब झाड़ चुका था। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और जांच पड़ताल के लिए आकाश के ससुराल बीबीगंज पहुंची। आकाश कुमार पिता राजकिशोर गुप्ता अलकापुरी करनी वाक्य हैं और ये फर्जी एडीएम बन के सब जगह घूम रहे हैं, बहुतों को ठग रहे हैं। इस सूचना पर जो है उनके घर क्या उनकी ससुराल है, शादी किए हैं महिला से और उनके यहाँ से काफ़ी कुछ मिला है, एडीएम मुजफ्फरपुर, एडीएम कटिहार आदि जो है और बहुत सारे कागजात मिले हैं। कुछ उस तरह के आर्म्स मिले हैं जो कि राइटर कह सकते हैं, जो एक दिखा के कहने के लोग प्रभावित करके लोग ठग रहे थे। उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा होगा विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। नहीं, थाने में एक आध बार जो है अपना ये करके जुड़े आए हैं और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं एडीएम हूँ। ये इतना बड़ा जालसाज है कि उसके पास से कटिहार और मुजफ्फरपुर जिले की एडीएम का बोर्ड मिला था। ये दो जिलों की पुलिस के आंखों में धूल झोंक रहा था और पुलिस वालों पर नकली पिस्टल का धौंस दिखाकर अपना जालसाजी करता था। और दिन के उजाले में पुलिस वालों के सामने उनकी शान में बट्टा लगा रहा था। लेकिन अब ये पुलिस कस्टडी, हाथों में हथकड़ी लगी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वरना ये गाड़ी पर एडीएम का बोर्ड लगाकर कहीं रौब झाड़ रहा और पुलिस वालों के पसीने छूट रहे। पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो ये इतना बड़ा ढीठ है कि पुलिस वालों पर ही पिस्टल तान दी। थोड़ी देर के लिए तो जवानों के पांव तले जमीन खिसक गई, लेकिन बाद में उसे दबोच लिया। और फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि किस बैच में का सिलेक्शन हुआ या फिर जो है इंटरव्यू के लिए गया। टोटली फर्जीवाड़ा है। गिरफ्तार आकाश कुमार पटना के अलकापुरी निवासी राजकिशोर कुमार का बेटा है, जो फर्जी एडीएम बनकर ठगी का काम करता है। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में, जो ना तो एडीएम का धौंस दिखाएगा और ना ही पुलिस वालों पर रौब भी झाड़ेगा। अब ये जेल की सेल में अपने किए पर पश्चाताप कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पिछले 6 महीने से पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक रहा था, वो हैरान करने वाला है। ऐसे कई और फरेबी भी होंगे जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे होंगे। जरूरत है उन्हें पहचानने की और बेनकाब करने की, नहीं तो ऐसे ही सिस्टम पर सवाल उठते रहेंगे और पुलिस महकमा बदनाम होता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंगेर के पीके के खौफ का पूरा सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
शुभम उर्फ पीके, यही वो खौफ का नाम है जो मुंगेर जिले के मंगरा पोखर और संदलपुर गांव के लिए दहशत का पर्याय है और पुलिस के लिए चुनौती है। गांव में इसका खौफ इतना है कि दिन के उजाले में सन्नाटा पसरा रहता है और लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि हमें पिस्टलबाज पीके से बचा लो। मुंगेर में कुख्यात पीके का टेरर, खूंखार पीके की गांव-गांव में दहशत। पीके ने किया पुलिस की नाक में दम। पिस्टलबाज पीके से कौन बचाएगा? गांव में पसरी सन्नाटे की ये तस्वीरें मुंगेर जिले से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित संदलपुर गांव की है, जहां दिन के उजाले में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों के दरवाजे बंद हैं, इक्का दुक्का लोग ही बाहर दिख रहे हैं, लेकिन वो भी खौफ में। खौफ ऐसा कि नाम सुनते ही लोग कांप जाएं। खौफ और दहशत का वो नाम है शुभम उर्फ पीके। यही वो दहशत का नाम है जिसके डर से मंगरा पोखर से लेकर संदलपुर तक कांपता है, जिसे पकड़ने में पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं और ये बेखौफ होकर गांव-गांव में हवा में गोली दाग रहा है और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है, खाकी के खौफ को खामोश कर रहा है। हाथ में पिस्टल और चेहरे पर गुस्सा लिए फिल्मी विलन की तरह तस्वीरों में दिख रहा यही है संदलपुर का शातिर अपराधी शुभम उर्फ पीके, जो खुलेआम फायरिंग करने और भोले भाले ग्रामीणों पर धौंस जमाने के लिए इलाके में कुख्यात है। इस पीके से पूरा संदलपुर कांपता है। करीब 1 महीने पहले इसी पीके ने मंगरा पोखर निवासी सुमन कुमार के घर पर सरेआम फायरिंग करके दहशत फैला दी, जिसका वीडियो बनाकर पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। साथ ही पुलिस को भी सौंपा गया था और गिरफ्तारी की गुहार लगाई गई, लेकिन गूंगी बहरी पुलिस ने पीड़ित सुमन कुमार की एक नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीके गांव-गांव में दहशत का पर्याय बन गया। 20 मार्च को ये ग्रामीणों को दिख गया। इसे देखते ही स्थानीय लोग बोल बंद हो गए और उसे दबोच लिया। फिर मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। शुभम को गिरफ्तार कर पुलिस जीप में बिठा ही रही थी कि तभी पीके के साथियों और असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती, पीके के साथी वहां से पीके को लेकर पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो गए। अब पीके को पकड़ने वालों पर शामत आ गई। एक लड़का पीके नाम का है, जिसपे कि पुराना केस है और फरारी चल रहा है। वो इधर से जा रहा था, हम लोग पकड़ के पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दिए, मुफस्सिल थाना। उसके बाद उन लोग का परिवार जो है पुलिस से लड़ाई झगड़ा करके हथमबाई करके उसको छुड़ा के फरार करवा दिया। उसी में उसका और सब समर्थक आगे ईटा पत्थर चलाने लगा और उल्टा ही जो है केस बना दिया है कि हम लोग उससे रंगबाजी मांग रहे हैं और हम लोग उसको मारपीट किए हैं। पिता का नाम नीतीश कुमार है, उसका पिताजी का नाम कारू यादव उर्फ सिकंदर यादव है। उसी का बेटा जो है पीके नाम से फेमस है। इसके बाद कई थानों की पुलिस मंगरा पोखर पहुंची और पुलिस ने संदलपुर निवासी टुनटुन यादव, टीकू कुमार यादव और रंजन कुमार यादव उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने 20 नामजद के साथ 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद पीके ने संदलपुर से लेकर मंगरा पोखर तक हर किसी की नाक में दम कर रखा है। कभी किसी के दरवाजे पर फायरिंग करके कोहराम मचा रहा है, तो कभी तमंचा लहराकर दहशत फैला रहा है। पीड़ितों ने कई बार मुंगेर पुलिस से गुहार लगाई, पीके की गिरफ्तारी की आवाज उठाई, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। कारोबार करता है और इधर उधर जैसे उसके साथ भोगते रहता है अपराधियों के साथ। जो सब फरारी चल रहा है उसी के साथ अभी चल रहा है। इससे झगड़ा चल रहा है। उसका नाम है दीपक यादव, जो रेलवे एम्प्लॉयड है, अभी तक फरारी चल रहा है। हमारा भतीजा 307 में फरार है। अच्छा किए
फिर पुलिस से कैसे छुड़ा लिया? वो लोग उसका जो परिवार है वो सब हतमबाही करके छोड़ा लिया। हाँ, पथराव करके पुलिस पे पथराव किया हाँ, था? वो पड़ा पूछा जाएगा, दरोगा से तो बता दिया जाएगा। शुभम उर्फ पीके इलाके के लिए दिन ब दिन दहशत का पर्याय बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, ये सोशल मीडिया पर भी हथियारों के साथ फोटो पोस्ट कर इलाके में दहशत फैलाता है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। हथियारों का ये जखीरा और कारतूस पुलिस की नींद उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन मुफस्सिल थाने की पुलिस को ये सब नजर ही नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की भत पिटवा रहा है और बेखौफ फोटो खिंचवाकर पोस्ट कर रहा है। पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। सवाल ये कि पिस्टलबाज पीके से ग्रामीणों को कौन बचाएगा? कुख्यात पीके को कब गिरफ्तार करेगी पुलिस? पीके के सामने क्यों बेबस है कानून? क्या पीके उस शुभम से डरती है पुलिस? अगर नहीं तो पीके उस शुभम की कब होगी गिरफ्तारी? या यूं ही बेखौफ घूमता रहेगा बेलगाम पीके? केस दर्ज कर लिया गया है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो गलत है वो बचेंगे नहीं, उनको पकड़ करके हम लोग जो उचित होता है वो कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई होगी ही होगी। उस मामले में भी इसमें केस किया गया है, उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। चेहरा सामने है, अब जरूरत है इसे गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचाने की, ताकि मोगरा पोखर से लेकर संदलपुर गांव में अमन और शांति बहाल हो और गांव के लोग बेखौफ होकर अपने घरों से बाहर निकल सके। अगर जल्द से जल्द पीके की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुफस्सिल थाने की पुलिस और जिले के एसपी को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।